हेलो गाइस, ये सेशन होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि हम वर्तनी की शुद्धता लेकर के आ चुके हैं आपके पास। और दोस्तों, यहाँ पे वर्तनी की शुद्धता आखिर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4 ऐसे सेंटेंस आपको दिया जाएगा, 4 वाक्य दिया जाएगा, और चारों में से दोस्तों एक ऐसा होगा जो शुद्ध होगा। मतलब क्या है, एक ही वाक्य ऐसा होगा जो बिल्कुल सही होने वाला है। तो आपको दोस्तों वही सही वाक्य को चयन करना है और उसी को दोस्तों आपको उत्तर देना है। तो चलिए, आपको यहां से हम लेकर के चलने वाले हैं वर्तनी की शुद्धता, मतलब दोस्तों शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो यहां से आप देख पाएंगे दोस्तों किस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं, और चारों में क्या है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। और यहां से दोस्तों स्टूडेंट को फंसाने का काम किया जाता है। स्टूडेंट को लगता है भाई चारों में से कौन सा सही होने वाला है, पता नहीं चल पाता है। लेकिन याद रखिएगा, हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। और चलिए यहां से ये चीज क्लियर कर लेने वाले हैं दोस्तों कि कैसे इससे हम चारों ऑप्शन में से छटैया कर सकें। और चारों को दोस्तों आप छांटने सीख जाएंगे ना, तो आप इसका सही उत्तर लगाने भी सीख जाएंगे। तो चलिए, हम आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब, पहला प्रश्न यहाँ पे आपके बीच आ चुका है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध जो है दोस्तों उसको छांटना है। तो चलिए, अशुद्ध जो है भाई उसी को हम छांट लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, पहला क्या है, लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। ये तो भाई सही है ना। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों क्या है, यहाँ पे आप देखिए, आपका अभिनय सराहनीय था वास्तव में, है ना। तो ये चीज़ क्या है, आपको अशुद्ध लग रहा होगा। लेकिन देख लेते हैं तीसरा क्या है, हिमालय एक पर्वत मात्र नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज़ क्या है दोस्तों। और चौथा देखेंगे, इस गांव का प्रधान सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। तो यहाँ से आपका क्या है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ये चीज़ देखना है। तो आप देखेंगे दोस्तों, आपका अभिनय सराहनीय था वास्तव में। ये चीज़ क्या है, यहाँ पे आप करेंगे कि वास्तव में आपका जो है अभिनय सराहनीय था, ये चीज़ होना चाहिए। तो बी क्या होगा, इसमें अशुद्ध हो जाएगा। तो चलिए, इस प्रकार से आप इसको देख पाएं। दूसरा जो यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों, इसमें आप देखेंगे निम्नलिखित में से सही वाक्य है। कौन सा सही है, इसके बारे में चयन करना है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या होगा, देखिए, शायद मैं कल आऊँगा। तो यहाँ से आप देख पाएंगे तो ये क्या है, शायद मैं कल आऊँगा। तो आपको लग रहा है क्या ये सही है, लग रहा है क्या, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि नहीं, ये तो गलत लग रहा है। तो दूसरा आप देखेंगे दोस्तों क्या है, शायद मैं कल आऊँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सही है। तो यहाँ से आप देखिए, जैसे ही आप सेंटेंस पढ़िएगा बहुत में पता चल जाता है, लेकिन बहुत में आपको कन्फ्यूजन होगा। और तीसरा आप देख लीजिए दोस्तों, मैं शायद कल आऊँगा, तो ये क्या है, गलत है। और चौथा देखेंगे, मैं कल शायद आऊँगा। तो यहाँ से क्या है, ये भी गलत है। तो यहाँ से सही क्या होगा, शायद मैं कल आऊँ। तो ये चीज़ क्या है, बी है ना, शायद वाला है, मतलब क्या है, परहैप्सन वाला है, परहैप्स में है, शायद में है। तो चलिए, ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया होगा, और यहाँ से आप गए होंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। और तीसरा प्रश्न आपके बीच है दोस्तों, यहाँ से आप इसका सही उत्तर लगा पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ भी क्या करना है, निम्नलिखित में से सही वाक्य है कौन सा है। देखिए यहाँ पे, हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं। ये आपको सुनने में लग रहा है हम हमारी, है ना। तो क्या है दोस्तों, ये गलत सेंटेंस है। दूसरा है, हम अपनी पुस्तक को बेचते हैं। भाई साहब, पुस्तक जब आ गया तो उसमें को लगाने की क्या ज़रूरत थी। तीसरा है, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। भाई ये क्या है, बिल्कुल सही है ना, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं भाई। तो ये क्या है, सही है। चौथा देख लीजिए, हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं, यहाँ भी उसी तरह का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, यहाँ से आप देखें, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही क्या होगा, सही होगा। चलिए, अगला जो है चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे निम्नलिखित में से सही वाक्य है कौन सा सही है, इसके बारे में पूछा है। चलिए देख लीजिए, यहाँ से ये क्या हो जाने वाला है, आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये चीज़ बताइए। देखिए, पहला है, बेल और बकरी घास चरती है। जहाँ पे दो चीज़ आ जाएगा, बेल और बकरी दोस्तों, वहाँ पे ती वाला तो होगा ही नहीं, है ना, यहाँ पे ते वाला होगा। तो चलिए, ये तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। दूसरा है, बेल और बकरी घास चरते हैं। तो यहाँ से देखिए, ते वाला हम बोले हैं और यहाँ पे आपका आ भी गया है। तो यही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, पहला गलत हो गया। तीसरा देखिए, बेल और बकरी घास चरता है, ये भी क्या होगा, गलत होगा। और चौथा देख लीजिए, बेल और बकरी घास चरती है, भाई ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से आपका सही कौन सा है, तो बेल और बकरी घास चरते हैं। तो बी आपका सही हो गया है। पांचवा प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से
सही वाक्य का चयन करना है भाई। तो चलिए सही वाक्य का हम चयन कर लेते हैं, कौन सा है। पहला देखिए आप, पहला जैसे ही देखेंगे तो वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। तो भाई साहब यही तो सही है ना। पहला जैसे ही पढ़ेंगे आप, यही क्या है, सही है। तो ये क्या होगा आपका, सही हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ये। तो चलिए भाई यहाँ से तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो चुका है। अब यहीं पे दूसरा हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ, और छठा नंबर देखिए इसमें क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से सही वाक्य है, कौन सा है सही, चलिए देख लेते हैं। और यहाँ से देखिए दोस्तों, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। दोस्तों कागजात का निरीक्षण नहीं किया जाता है, कागजात जो होते हैं ना उसका जांच की जाती है ना। तो चलिए जांच वाला हम देखेंगे, परीक्षण भी नहीं होगा कागजात का, और कागजात की क्या होगा, जांच होगा। तो क्या है दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा क्या है, गलत है। और यहाँ पे तीसरा आपका देखेंगे, अधिकारियों ने कागजात की जाँच की। तो भाई साहब कागजात की जाँच होती है, परीक्षण और निरीक्षण नहीं होता है, और ना ही अन्वेषण होता है जो चौथा नंबर में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से तीसरा आपका यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है, ये चीज देखना है। तो चलिए देखते हैं, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। तो ऐसा आप कभी कहते हैं क्या, कृपया भी बोल रहे हैं और कृपा भी बोल रहे हैं, भाई साहब ये तो सेंटेंस ही गलत है। दूसरा देखिए, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, भाई साहब ये भी क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये भी गलत है। ले तीसरा देखेंगे तो क्या है, आज का अवकाश देने की कृपा करें। भाई कितना नॉर्मल स्वभाव से बोल रहा है, तो ये चीज़ क्या है, इसको अवकाश देना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। वैसे भी आप देखेंगे तो, और डी में भी आप देखेंगे तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि कृपया अवकाश देने की कृपा करें ये आप देखेंगे तो सुनने में भी आपको खराब लगेगा। और भाई साहब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं आठवां, इसका सही उत्तर आपको ही बताना है मुझे। तो चलिए क्या है, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भाई शुद्ध रूप में कौन सा है, देखिए पहला है, राधा की चरित्र अच्छा है ना। और यहाँ से क्या हम देखेंगे, तो देखिए आगे यदि आप देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा। दूसरा में क्या है, राधा का चरित्र अच्छी है। क्या होगा, चरित्र जब भी रहता है ना तो ये अच्छा ही होगा, ठीक है। तो राधा रहे या फिर रानी रहे या फिर श्याम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा रहेगा। जो ऑप्शन नंबर एक में आपको देखने को मिल रहा है तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चरित्र कभी अच्छी नहीं होगा, तो सभी में अच्छी ही है, और राधा का चरित्र अच्छा है ना। तो यहाँ पे राधा का नहीं होगा, राधा की होगा, क्योंकि राधा क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएंगे। डी में क्या है, राधा का कर दिया तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको भी देख पाएं। और नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, 9वां नंबर है। इसमें क्या बोला है भाई, तो बोला है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में किस अशुद्ध वाक्य में संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। भाई साहब संज्ञा से संबंधित अशुद्धि छांटना है। तो आप यहाँ पे चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। फिलहाल आपको ऑप्शन बता देते हैं कौन सा सही होने वाला है। तो देखिए संज्ञा संबंधी अशुद्धि छांटना है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, पहाड़ी नाले अपने साथ उपजाऊ भूमि लाते हैं, है ना। ये क्या है, पहाड़ी नाले अपने साथ उपजाऊ भूमि लाते हैं, यही क्या है दोस्तों, इसमें अशुद्ध है। तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलेंगे 10वें नंबर प्रश्न के साथ। और यहाँ पे आप देखिए वही चीज़ इसमें भी बोल रहा है कि निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य में किस अशुद्ध वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। भाई साहब विशेषण माने विशेषता बताने वाली अशुद्धि होगा, उसमें देखे थे संज्ञा संबंधी, इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि। जैसे दोस्तों अशुद्धि वाला हम बताए थे कि टोटल 11 प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, तो वो चीज़ आप देखे होंगे, शायद नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी के हंगामा सीरीज में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि इसमें दोस्तों विशेषण संबंधी अशुद्धि क्या होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा भाई। तो चलिए पता करते हैं भाई। यहाँ पे क्या होगा, माता पिता तथा गुरु हमारे पूजनीय है। कहाँ पे है भाई, माता पिता तथा गुरु हमारे पूजनीय है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूजनीय, माता पिता तथा गुरु हमारे पूजनीय है, तो ये क्या होगा, अशुद्धि होगा, विशेषण विशेषता बता रहा है ना। तो चलिए ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, और इसमें भी दोस्तों उसी प्रकार का है। क्या है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य में किस अशुद्ध वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। भाई साहब वचन जो होता है ना, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इसमें से आपको अशुद्धि छांटना है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो पहला ऑप्शन आपके बीच है, और उससे आप यदि देखेंगे दोस्तों इसको तो आपको कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा भाई, देखिए क्या है, वह दिल्ली से वापस लौट आया, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, ये चीज़ तो बिल्कुल सही ही लग रहा है, ठीक है।
गलती तो इसमें है नहीं। और क्या है, वह स्थान पत्नियों के बैठने का है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही ही लग रहा है। लेकिन यहाँ देखेंगे अनेकों राजा इस लड़ाई में सम्मिलित हुए। दोस्तों अनेकों राजा के बारे में बात किया जा रहा है, तो अनेकों राजा इस लड़ाई में सम्मिलित हुए। तो यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस क्या है, वचन संबंधी अशुद्धि है, इसमें वचन से रिलेटेड अशुद्धियाँ हैं, तो आप इसका सही उत्तर करेंगे सी के साथ। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपके बीच है, और इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें क्या देखेंगे भाई, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य में किस अशुद्ध वाक्य में क्या है दोस्तों, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। पुनरुक्ति संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसके बारे में आप देख पाएंगे, और यहाँ से इसका सही उत्तर क्या होगा, ये चीज़ आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए और जल्दी से बताइए क्या होगा। भाई साहब यदि आप ऑप्शन नंबर सी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। क्या है दोस्तों, पुरानी बातों को फिर से ना दोहराएं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आपके बीच है, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो चलिए हम चयन करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है देख लेते हैं भाई क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, तुमने कह दिया कि आप जब जाओ। भाई साहब तुमने कह दिया और फिर आप कैसे आ गया, जब किसी को तुम कह दिए तो फिर क्या है, उसको एक बार आप एक बार तुम नहीं कहेंगे, तो ये क्या है, गलत है। यदि तुमने कह दिया तो यहाँ पे तुम होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों क्या है, तो उद्धार तो तेरा होगा नहीं इस हाल से। क्या है दोस्तों, ये चीज़ आप देखेंगे तो आपको लगेगा भाई ये भी क्या है, गलत है। उद्धार तो तेरा होगा नहीं इस हाल से, है ना। और देखिए तीसरा यदि देखेंगे तो अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा। ये तो आपको सही लग रहा है ना, बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन चौथा भी देख लेते हैं, उसका दुर्भाग्य वास्तव में बहुत बुरा है। भाई साहब ये वास्तव यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं था, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है, तो निम्न में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, और यहाँ पे भी शुद्धता का ध्यान देना है। दोनों दोस्तों चारों में से कौन सा सही होने वाला है, ये चीज़ जल्दी से बताइए। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो ये क्या है, चारों ऑप्शन को जल्दी से आप देख लीजिए। पहला क्या है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। भाई साहब पिछले सोमवार के बारे में जब बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे स्कूल बंद है नहीं होगा, जो बीत गई वो बात गई, उस बात की शिकवा कौन करे, तो वो चीज़ यहाँ पे भाई ये क्या होगा, पास्ट का है ना, तो पास्ट का है तो है वाला तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि पिछले सोमवार की बात हो रही है। दूसरा देखेंगे, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। भाई साहब रहेगा पिछला नहीं होता, अगला होगा, है ना, पिछला वाला हो चुका होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। तीसरा में देखेंगे, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, तो यहाँ पे देखिए होना है, ये भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये पिछला जो सोमवार है वो बीत गई है। ठीक है, तो अगला देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो ये चीज़ क्या है 100% सही है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से ये सही हो चुका है। और अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, इसमें क्या है दोस्तों, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। भाई साहब यहाँ पे भी क्या करना है, तो शुद्ध रूप का ही चयन करना है। तो चलिए क्या होगा, देखिए क्या है, फल बच्चों को काट कर खिलाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सही है क्या, ये सही है क्या, तो दोस्तों शुद्ध रूप का चयन करना है, तो ये गलत हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, है ना, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। भाई साहब बच्चे को काट कर नहीं, फल को काट करके बच्चा को खिलाना है ना। तीसरा देखिए, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे को फल काट करके खिलाओ, ये सही होने वाला है। दूसरा में तो भाई बच्चे को ही काट दे रहा है ना, तो ये चीज़ क्या है, इसी को आपको छांटना है कि शुद्ध कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो चुका है। और डी को भी देख लीजिए क्या बोल रहा है, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। भाई साहब ये उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तो यहाँ से आप देख पाएँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, तो यहाँ से आप सी के साथ ही गए होंगे। अगला मतलब 16 नंबर प्रश्न आपके बीच है, और इसमें दोस्तों क्या है, तो निम्न में से क्या है दोस्तों, वाक्य के शुद्ध रूप का ही चयन करना है। भाई चलते हैं इसके शुद्ध रूप के साथ क्या है, ये चीज़ देखिए। पहला ऑप्शन है, यह मेरा पुस्तक है। भाई ये क्या आपको सही लग रहा है क्या, सही लग रहा है क्या, जल्दी से बता दीजिए। नहीं लग रहा है ना, तो ये क्या है हमारा, यह मेरा पुस्तक नहीं होता, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। भाई साहब ये तो आपको अच्छा ही लग रहा होगा, ये सही भी है, क्योंकि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, इसमें क्या गलती है, कुछ नहीं, सही है। तो चलिए अगला है क्या, देख लेते हैं, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। भाई साहब शस्त्र नहीं, ये अस्त्र है। ठीक है, चलिए
यहाँ पे डी वाला देखेंगे तो बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है, नहीं होगा। जैसे हम बताए थे वो वाला कौन सा, बेल वाला है ना, बेल और बकरी वाला। तो यहाँ क्या होगा, पीते हैं, ये सही होता, लेकिन वो नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 100%। अगला है दोस्तों, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। और भाई साहब यहाँ पे शुद्ध रूप का चयन कैसे करेंगे, ये चीज़ आप देखिए क्या है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, वह दंड पाने योग्य है। भाई साहब दंड पाने योग्य नहीं होता है ना। तो क्या होगा, दंड भी है और पाने योग्य भी है, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। दूसरा देखेंगे, वह दंड लेने योग्य है, ये भी गलत है। तो भाई सही क्या होगा, वह दंड के योग्य है, ये चीज़ होगा, है ना। दंड पाने या दंड लेने ये गलत है। क्या होगा, वह दंड के योग्य है, तो सी नंबर होगा। और चौथा देखेंगे, वह दंड देने योग्य है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 18 नंबर। और इसमें क्या है, तो इसका देखिए, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, ये भी। और यहाँ पे देखिए, भारत में अनेक जाति हैं, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। तो क्या होगा, जाति नहीं होगा, है ना, बहुत अनेक के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या होगा दोस्तों, बहुवचन में होगा। देखिए ये गलत हो गया पहला। दूसरा क्या है, भारत में अनेकों जाति है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखेंगे, भारत में अनेक जातियाँ हैं, तो ये क्या होगा, अनेक जातियाँ हैं, ये चीज़ सही हो जाएगा। चौथा देख लीजिए, तो भारत क्या है दोस्तों, बोला है भारत में अनेकों जातियाँ हैं, तो अनेकों आ गया फिर से। तो ये क्या है, जब जातियाँ को हम क्या कर रहे हैं इसको बहुवचन में, तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ ही गए होंगे। तो चलिए 18 नंबर तक आपका क्लियर हो गया है। 19 नंबर में आप देखिए कि निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। भाई साहब निम्न में से देखेंगे, निम्न वाक्य में वाक्य का शुद्ध रूप का चयन करना है। भाई कौन सा होगा, ये चीज़ आप देख लीजिए क्या हो जाने वाला है इसका। तो देखेंगे ऑप्शन के साथ, और क्या है दोस्तों, आप देख लीजिए। इसका पहला है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। भाई साहब अनुत्तीर्ण होने का संशय नहीं होता है ना, जब फेल होने का संशय नहीं कहते हैं, उसको आशंका कहते हैं, आशंका है। तो चलिए भाई साहब, शक भी नहीं होगा अनुत्तीर्ण होने का। और साथ ही साथ सी में देखेंगे, अनुत्तीर्ण होने की आशा भी नहीं होगा। क्या होगा भाई, उसे अनुत्तीर्ण होने का आशंका होगा, है ना, डाउट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे तो आप 100% सही हैं भाई। और इस प्रकार से आप इसको भी देख पाएँ। नेक्स्ट प्रश्न के साथ आपको लेकर के चलते हैं, और वो है दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न। और इसमें पूछा है कि निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। चलिए शुद्ध रूप का चयन कर लेते हैं, क्या है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, इसका जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से पहला है, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। दोस्तों फल जो है वो क्या है, बच्चे को काट कर खिलाओ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ठीक है, सुनने में भी आपको खराब लग रहा होगा, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया है ना। तो रिपीट हो गया, तो आप इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। इसमें क्या है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी गलत है भाई। और क्या है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही होगा। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया था, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, इसके जगह पर हम एक और आपको क्वेश्चन दे देते हैं। निम्न वाक्य में से शुद्ध रूप का चयन करना है। भाई साहब जल्दी से आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाने वाला है, ये चीज़ आप बताइए। और यहाँ से आपको दोस्तों ऑप्शन भी हम देंगे। तो देखिए क्या है, विष्णु के 14 अवतार हुए थे। भाई ये चीज़ आप देखिए कि विष्णु के 14 अवतार हुए थे, ये सही है क्या। तो ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा देख लेते हैं, क्या है, विष्णु के 14 अवतार हुए थे, अवतार नहीं होता है भाई, गलत हो गया। और तीसरा में देखेंगे अवतारी हुए थे, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा में है सभी सत्य हैं, तो ये भाई सत्य तो होगा नहीं, डी वाला क्यों दे दिया झूठ में ऑप्शन, है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाने वाला है, सही ऑप्शन नंबर ये आपका दोस्तों सही हो जाने वाला है 100%। तो आप यहाँ पे आप देख पाएँ दोस्तों, ये जो सेशन था हमारा वर्तनी की शुद्धता वाला 100% यहाँ पे हमने देख लिया। और अधिकतर प्रश्नों को आप सही ही बनाए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। दोस्तों आप इन प्रश्नों में से जो आपको टोटल 20 प्रश्न हमने कराया, उसमें से आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपका पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा, और आप इसमें से 20 में से टोटल 20 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिए होंगे। भाई साहब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हमें इंतजार है आपके इस सॉल्यूशन का कि कितने आप सही कर पाए हैं। और इस उम्मीद को दोस्तों आप बनाए रखिएगा। और हाँ, इस मेहनत का यदि आप दोस्तों कुछ देना चाहते हैं परिणाम, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल
को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा कम से कम। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।